बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। नाजरीन, जिस तरह से हम 2000 के केस को देख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको नई नई अपडेट्स जो आती हैं, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन जो है मुझ तक आई है। जो ज़हीर है वो एज़ यूजुअल जैसा कि उसके बारे में कहा जा रहा था, और बड़े कहते हैं ना, अच्छे रिसोर्सेज के साथ, बड़े पुख्ता यकीन के साथ, बड़े रिसोर्सेज जिन पे हम यकीन कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज से हम तक ये इन्फॉर्मेशन आई है कि ज़हीर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि हम जानते थे, ये इंकशाफ किया जा रहा था कि ये स्मगलिंग का केस है और दुआ को बहुत जल्द जो है बैरून मुल्क ले जाया जाएगा, चाहे तो सैर सपाटे जैसा कि हनीमून और इस तरह से किसी भी तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि ज़हीर की अपनी इनकम इतनी तो नहीं, चले मान लिया वो 50-60 हज़ार ही कमाता है। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में इतने महंगाई के दौर में कौन सा ऐसा पर्सन है जो 50-60 हज़ार रुपया मंथली कमाता हो, अपने ख़ानदान को एक अपने का कफ़ील हो, उसको चलाता हो, अपना सर्कल जो है रोज़गार को। तो क्या वो बाहर इस तरह से बैरून मुल्क के जो है वो अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक इतना सादा केस है नहीं जितना दिखाया जाता है, या इसको जितना कि सादा दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है, कि नाकाम कोशिश की जा रही है। और अब इस सब में जैसा कि आपको भी पता होगा कि बाहर जाना भी इतना आसान नहीं, सबके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, कुछ सबूतों की नीड होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, जिसमें 2000 की एज जो है वो 18 ईयर्स यानी 18 साल शो करवाई जाए। अब एज अ मेडिकल रिपोर्ट के लिहाज से भी अगर देखा जाए, जो फेक मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी 2000 को 17 साल की शो करवाया गया है, यानी अभी भी कुछ टाइम बाकी है, जिसकी वजह से ज़हीर को अभी कुछ टाइम जो है वो पाकिस्तान में स्टे करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और जैसा कि उसका भाई शब्बीर, जिसके बारे में इंकशाफात किए जा चुके हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि शब्बीर कौन है। शब्बीर वो इंसान जो कि अभी तक केस की स्टार्टिंग से लेकर अब तक ज़हीर को जो है पूरी फुल सपोर्ट करता रहा है, उसके झूठों पे, उसके जो किया कहते हैं ना, जो राय था उसको संभालता रहा है। और उसके मुताबिक जी, जब ज़हीर आया वकील साहब के पास शादी के लिए, मतलब दुआ और ज़हीर जो है वो वकील साहब के पास पहुँचे, तो वकील साहब ने मुझे फ़ोन किया। एक तरफ वो ये कहता है, फिर दूसरी तरफ वो बयान करता है कि ज़हीर मेरे पास दुआ को लेकर आया और मैंने फिर वकील साहब को फ़ोन किया कि इस तरह से मेरा भाई शादी के लिए जो भी उनका प्रोसेस था उसके लिए उन्होंने किया। यानी एक ही इंसान और दो बातें, अब इनको समझना मुश्किल है। शब्बीर कौन? वो जिसके पासपोर्ट पर, जिसके शनाख्ती कार्ड पर उसका एड्रेस ही गलत है, जिसके मतलब उनकी रिहाइश जो है वो DHA में नहीं है, लेकिन उसकी रिहाइश वहाँ पर गलत है, एड्रेस उसका गलत है, जो शुरू से ही इस केस में एक मशकूक इंसान रहा है, वो शब्बीर। अब देखना ये है कि शब्बीर इस केस को और कहाँ तक लेके जाता है। नाज़रीन, ये इतना आसान केस है नहीं जितना नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इनको भी ये नहीं पता कि इनके सामने कौन है। इनके सामने मेहंदी काज़मी साहब हैं, पाकिस्तान की पूरी आवाम है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बैरून मुल्क के भी ममालिक की तमाम आवाम इस टाइम 2000 के फादर के साथ यानी मेहंदी काज़मी के साथ खड़े हुए हैं, एक शीशा पे लाई दीवार के साथ। और ये बहुत बुरे फंस चुके हैं, ये इस टाइम बहुत बुरे फंस चुके हैं और उन्हें इस चीज़ का इल्म है। और ये वो कहते हैं ना, आएँ बाएँ ताएँ शाएँ करके वक्त गुजारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अभी इनका इस केस से निकलना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, ये बड़ी देर से ये दूसरों को ज़हीर के बारे में, अच्छा मैं आपको यहाँ से एक बात और बताऊँ, ज़हीर के अपने ही दोस्तों के बारे में उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं ज़हीर के दोस्तों ने, कि ज़हीर शुरू से ही एक दिलफेक इंसान था। मैट्रिक से लेके अब तक की अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें जो कि उसके दोस्तों ने बताई है, तो ये तो एक बड़ा लोफर क्लास, लड़कियों से मोबाइल पर बातें करने वाला, पैसे खाने वाला, इस तरह से एक लड़का है। अब दुआ इसके सिलसिले में कैसे फंसी, क्या हुआ, नो डाउट आइडिया। लेकिन अब ज़हीर इस कदर जिस तरह से दिखाया जा रहा है जी, ज़हीर बड़े पैसे कमाता है, ज़हीर बड़ा ऐसे है, ज़हीर बड़ा वैसे है, ज़हीर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की असलियत सबके सामने है, उसके कपड़े, उसका लिविंग स्टाइल सबको नज़र आ रहा है। जो कह रहे हैं जी, वो एक इंटरव्यू मैंने देखा, वहाँ पर वो बैठ के बड़े आराम से कह रहे हैं जी ज़हीर की तो बड़ी इनकम है। तो वो जो पास का क्राइटेरिया है ना, जो वो कमरे का एक माहौल है, वो सब कुछ इंसान की एक अक्कासी कर रहा होता है, इंसान के लिविंग स्टाइल। एक कहते हैं ना, एक दिन
उनके दुआ के वो लाल रंग के कपड़ा वो जो जोड़े पहना दिए और चंद चूड़ियाँ जो पहना दी हैं कांच की, वो उस चीज़ की कासी नहीं कर सकते कि ज़हीर इतना पैसे कमाता है। और अगर चले मान लिया, ये भी मान लिया कमाता है, तो क्या ज़हीर को 7 खून माफ़ हो चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। ज़हीर ने जो किया वो सरासर गलत है। दुआ के साथ जो भी हुआ वो सरीहन गलत है। मैं ये नहीं कहती दुआ गई मर्जी से या नहीं गई, अब ये बात तो ख़त्म होगी। अब बात ये है कि दुआ 18 साल की नहीं, ना ही वो 16 साल की है। आज अगर दुआ को छोड़ दिया गया, ज़हीर को उसके हाल पे छोड़ दिया गया, तो कल कोई और लड़की, कोई और बहन, कोई बेटी जो है वो ज़हरा की जगह पर खड़ी होंगी, जो कि हमारा माशरा बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए आज ही हमें इस केस पर कहते हैं ना बड़ा पंजे गाड़ने पड़ेंगे, बड़ी बारीक बीनी से सोचना पड़ेगा कि दुआ के फादर को जो है ना उसकी जगह खुद को सोचना पड़ेगा कि इस टाइम वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लोग उनको झूठा कह रहे हैं, फलाना टिंगड़ा, ये वो, खुद को सोचें। वो पेरेंट्स हैं, उनकी जगह पर आकर सोचें, तो सारा केस खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी तो मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला दुआ जहाँ भी हो खुश रहे, आबाद रहे और अपने पेरेंट्स के पास जल्दी से आ जाए, हिफ्ज़ अमान में रहे। अल्लाह ताला की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।